Okay, dear students, now we have to discuss about equivalent resistance in mixed combination. Based on that, we have two questions over here, जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं. करेंगे इन्हें भी, बट बिफोर दैट मैं शॉर्ट में आपको थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ. बात हमें यहाँ पे करनी है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की. लेट अस कंसीडर अ रेजिस्टेंस. ये एक रेजिस्टेंस है, जो अगर हमारे पास एक ही रेजिस्टेंस है तो फिर इस केस में कॉम्बिनेशन की बात नहीं होगी. कॉम्बिनेशन के लिए कम से कम दो रेजिस्टेंस तो होने चाहिए. यहाँ पर हमारे पास में दो रेजिस्टेंस हैं. ये आपका R1 है, ये R2 है. दीज आर द टर्मिनल्स ऑफ द R1 R2. इनको आप A एंड B बोल सकते हैं. दीज आर द टर्मिनल्स ऑफ R2. इसको आप C एंड D बोल सकते हैं. यहाँ पर हमें इनको कंबाइन करना है, तो दो प्रकार से कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि आप यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बनाएं पहला वाला, और जहाँ से ये ख़त्म हो, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, बी पे, वहीं से आप दूसरा वाला बना लें. ये आपने दूसरा वाला बना लिया. इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहा जाता है. पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसमें हम लोग पहला रेजिस्टेंस बनाते हैं और दूसरा रेजिस्टेंस कहाँ पर बनाते हैं, वहाँ से नहीं बनाते जहाँ से पहला ख़त्म हो रहा है. दूसरा रेजिस्टेंस भी वहीं से बनाते हैं जहाँ से पहला स्टार्ट हो रहा है. पहला रेजिस्टेंस ए से स्टार्ट हो रहा है. आप मान लो पॉइंट एक्स है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक्स और ए के बीच में कोई आप एक वायर अजूम कर सकते हो. यू कैन सपोज कि जो R1 है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स, एंड यहीं से फिर आपको दूसरे रेजिस्टेंस को भी स्टार्ट कराना है. तो एक कॉमन पॉइंट है जहाँ से आप दोनों को स्टार्ट कराएंगे, और एक कॉमन पॉइंट है जहाँ से आप दोनों को, जहाँ पे दोनों को आप टर्मिनेट करेंगे. सपोज इट इज़ वाई. तो ये जो है ये सीरीज़ है, और ये जो है ये पैरेलल है. ये सब बेसिक बातें आप जानते होंगे कि यहाँ पे करंट सेम रहती है, पोटेंशियल ऐड हो जाता है. यहाँ पे उल्टा होता है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है और करंट ऐड हो जाती है. हमें एक्चुअली यहाँ पर सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात नहीं करनी है, बात हमें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन की करनी है. फॉर दैट पर्पज़ हमारे पास एटलीस्ट 3 रेजिस्टेंस होने चाहिए. ये पहला रेजिस्टेंस हो गया, सपोज R1. वी हैव वन मोर ओवर हियर R2. दो रेजिस्टेंस के केस में तो दो ही प्रकार के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक सीरीज़ और दूसरा पैरेलल. बट इफ़ वी हैव 3 resistances, then we have too many possibilities. Too many possibilities में ही कुछ जो possibilities हैं उन्हीं को कहा जाएगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन. जैसे कि आप तीनों को सीरीज़ में कंबाइन कर सकते हैं लाइक दिस. जहाँ से R1 ख़त्म हुआ वहीं से R2 स्टार्ट करा दिया, जहाँ से R2 ख़त्म हुआ वहीं से R3 स्टार्ट करा दिया. ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ तो तीनों सीरीज़ में है. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि तीनों ही रेजिस्टेंस एक कॉमन पॉइंट से स्टार्ट करवा लें लाइक दिस. ये भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ तो तीनों पैरेलल में है. हमें मिक्स कॉम्बिनेशन की बात करनी है. मिक्स कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पर सीरीज़ भी होगा और यहाँ पर पैरेलल भी होगा. तो यहाँ पर हमने क्या किया, R1 बना लिया, ठीक है. फिर R2 इसके सीरीज़ में बना लेंगे. अब जो R3 बनाएंगे वो इसके सीरीज़ में बनाएंगे, तो फिर तीनों सीरीज़ में हो जाएंगे. दैट विल नॉट बी द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन. मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब सीरीज़ भी होना चाहिए, पैरेलल भी होना चाहिए. तो फिर R3 जो अब आप बनाएंगे वो इसके नीचे बनाएंगे. ये जो कॉम्बिनेशन है आप यहाँ पे देख लीजिए, सीरीज़ भी है और पैरेलल भी है. सीरीज़ में कौन कौन है, R1 एंड R2. और R1 R2 का जो इक्विवेलेंट होगा, R1 R2 को अगर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे तो दैट रेजिस्टेंस विल बी इन पैरेलल विद R3. आई होप आपको क्लियरिटी आई होगी कि मिक्स कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है. बाकी ये तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर R निकालने के लिए सारे रेजिस्टेंसेस जोड़ देते हैं, और यहाँ पर R निकालने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल को जोड़ देते हैं. पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए एग्जैक्ट फार्मूला पॉसिबल नहीं है, आपको फिगर को देख करके एनालाइज करना होगा. जैसे यहाँ R1 प्लस R2
ये हो जाएगा आर एस का वैल्यू। आर एस का मतलब सीरीज इक्विवेलेंट ऑफ दिस टू। नाउ यू कैन ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर ओवर हियर, जहाँ पे R1 नहीं होगा, जहाँ पे R2 नहीं होगा। R1 एंड R2 की बिहाफ पर एक सिंगल रेजिस्टेंस होगा RS, जिसकी वैल्यू R1 प्लस R2 मानी जा सकती है। एंड देन इसके नीचे एक रेजिस्टेंस होगा R3, ये इसके पैरेलल में माना जाएगा। और फिर इसका और इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। इसके लिए फार्मूला 1/R इक्वल टू 1/RS प्लस 1/R3 एंड RS की जो ये वैल्यू है ये रखी जा सकती है। ये मैंने आपको एक थीम बता दी, मिक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है और इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। नाउ हमें इन क्वेश्चंस पर बात करनी है, करेंगे, बट बिफोर दैट मैं एक जनरलाइजेशन आपके लिए बना देता हूँ। सपोज़ करिए हमारे पास में एक वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस R के बराबर है। अगर आप इस वायर में थिकनेस नहीं बनाएंगे तो कनेक्टिंग वायर से कन्फ्यूज़न हो सकती है, वो ना हो इसलिए हमने इसको थिक बनाया है और इसका रेजिस्टेंस मैंने R मेंशन कर दिया है। इसका सर्किट सिंबल अगर आप बनाना चाहो तो फिर आप ऐसे बना सकते हो, लेकिन अगर ऐसे ना बना हो तो आप ये ना मान लेना कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है नहीं, रेजिस्टेंस है बिकॉज मैंने वायर में थिकनेस दिखाई है। ठीक है। नाउ अब यहाँ पर इस वायर को अगर आप कट कर देते हैं दो पार्ट में, तो जो ये पार्ट बन करके आएंगे रेजिस्टेंसेस इनके R/2 एंड R/2 हो जाएंगे। दरअसल ये आपको आता होगा कि R प्रोपोर्शनल टू L होता है। तो अगर आप कट कर देंगे तो लेंथ हाफ हो जाएगी, हाफ पार्ट की, तो रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। बट अगर आप इसको कई पार्ट में कट कर दें, सपोज़ आप 3 इसके सेगमेंट कर दें, तो जो लेंथ होगी ये L/3 हो जाएगी। अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंसेस R/3 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में तो आ ही रही होगी। मैं यहाँ पर जनरलाइज करने की बात कर रहा था, तो मैंने इस वायर के N पार्ट कर दिए हैं और N यहाँ पे हमें नहीं पता है। N के टर्म में ही सारे आंसर निकालने हैं। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, फिर डॉट डॉट डॉट, ऐसे आपने इस वायर के टोटल हाउ मेनी N सेगमेंट्स बना लिए। ईच सेगमेंट यू कैन रियलाइज कि रेजिस्टेंसेस R/N होगा। फिर इसके बाद में आप ये कर सकते हैं कि इन सारे रेजिस्टेंसेस को, ये जो एक सेगमेंट है इसे आप एक स्मॉल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर दूसरे वाले को एक और स्मॉल से कर सकते हैं, तीसरे वाले को एक और स्मॉल से कर सकते हैं। ये सारे आप चाहें तो सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं, बट उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली सीरीज़ में करने का मतलब ये वापस उसी के जैसा हो जाएगा। चाहे तो आप फार्मूले से कर लो, R/N सीरीज़ में तो रेजिस्टेंसेस सारे जुड़ते चले जाते हैं, तो R/N ऐसे करते जाओगे और N टाइम्स होगा, तो फिर जो इसका फाइनल वैल्यू आएगा R/N इंटू R, N ये कैंसिल हो जाएगा, RS R के ही बराबर आ जाएगा। मतलब इसको आप तोड़ के फिर जोड़ दे रहे हो, इस प्रकार से तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, जो पूछा जाता है फिर वो ऐसे पूछा जाता है कि ये जो सारे सेगमेंट हैं इनको आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब ये सारे सेगमेंट आपने एक के नीचे एक अरेंज करने शुरू कर दिया इस तरह से। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन बना है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसके लिए आप 1/RP इक्वल टू उल्टा चलोगे N/R रेसिप्रोकल करके रेजिस्टेंस जोड़ते जाओगे, तो ये आपका N टाइम्स होगा, तो N/R में N से मल्टीप्लाई होगा तो N² आएगा, तो RP की वैल्यू R/N² आ जाएगी। ये इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। इसको ऐसे भी पूछते हैं कि वायर को डबल या ट्रिपल या N टाइम्स फोल्ड कर दिया, मतलब यहाँ पर ये वायर लिया, इस वायर को यहाँ से इन्होंने फोल्ड कर दिया, फिर ये वायर आपका इस तरह से हो जाएगा, फिर इसके बाद इसको यहाँ से फोल्ड कर दिया तो फिर ये वायर ऐसे हो जाएगा, फिर इसके बाद में यहाँ से फोल्ड कर दिया तो ये वायर ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें फोल्डिंग करते हैं तो भी इफेक्टिवली थ्योरी यही बनती है। अगर 2 बार फोल्ड कर रहे हैं तो N की वैल्यू 2 ले लेना, 3 बार कर रहे हैं तो 3 ले लेना,
जितने बार फोल्ड करने को कहेगा एग्जामिनर, आप n की वैल्यू उतनी ले लेना एंड फाइनली आंसर आ जाएगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा इस फॉर्मूले को, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सीरीज़ में इनको ऐसे वापस जोड़ देने से कोई फ़ायदा नहीं होना, पैरेलल में जोड़ देने से जो फार्मूला आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें लेकिन मिक्स कॉम्बिनेशन की बात करनी है, मतलब सीरीज़ में भी जोड़ना है और पैरेलल में भी जोड़ना है। तो ऐसा किया जा सकता है, मैनी ऑफ द केसेस आर पॉसिबल, लेकिन वन ऑफ द केस हियर ऐसा हो सकता है कि इस वायर को आपने क्या किया, एक ट्रायंगल की शेप दे दी, ठीक है। इसके लिए आपने क्या किया होगा, इस वायर को 3 हिस्सों में इमेजिन किया होगा और आपने यहाँ से और यहाँ से फोल्ड किया होगा। ये पॉइंट अगर हम ए मान लें, इस पॉइंट को अगर हम ए डैश मान लें, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया है और ये पॉइंट यहाँ पर आ गया है और फाइनली इस प्रकार की शेप आपको मिल गई है। बाकी आप चाहें तो इसी वायर को एक स्क्वायर में भी दे सकते हैं शेप। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, इस वायर में एक यहाँ पर बेंडिंग कट और एक यहाँ पे कट और एक यहाँ पे, तो 4 सेगमेंट आपने इमेजिन किया। देन आफ्टर आप क्या कर सकते हैं कि इस पॉइंट को यहाँ पर ला सकते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पर ला सकते हैं और इस पॉइंट को ऊपर ले आ सकते हैं। कैसे भी करके आप इस प्रकार की शेप बना सकते हैं, ठीक। मैं यहाँ पर जनरलाइज करने की बात कर रहा हूँ, मतलब आपने इस वायर को n सेगमेंट में ब्रेक किया तो आप जो फिगर यहाँ पर बनाओगे वो ट्रायंगल नहीं होगी, वो स्क्वायर भी नहीं होगा। उसमें आप गेस करो हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड्स विल बी, n विल बी द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 और 3 6 तो आपको दिखाई दे रही है, बाकी जो डॉट डॉट है ये इसीलिए है कि नंबर ऑफ साइड्स हियर आर n एंड n कैन बी एनीथिंग 3 4 5 लाइक दैट। तो अब यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है इस कॉम्बिनेशन का, तो आप यहाँ पर पॉइंट ए एंड पॉइंट बी मार्क कर लो, इन दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। तो आप नोटिस करो कौन कौन सीरीज़ में होंगे, कौन कौन पैरेलल में होंगे। यहाँ पर जो ए और बी को डायरेक्ट ज्वाइन कर रहा है उसको भूल करके बाकी ये जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं यू कैन रियलाइज कि ये सारे सेम करंट कैरी करेंगे, सो ऑल दे आर इन पैरेलल सीरीज। तो आर बाई एन के हाउ मेनी रेजिस्टेंसेस हियर, केवल एक रह जा रहा है जो डायरेक्ट वाला है, इसके अलावा बाकी सारे वो तो आपके सीरीज़ में है। तो सीरीज़ में आर बाई एन होता चला जाएगा और कितने बार, n बार नहीं, n-1। तो इस पूरी स्टोरी का जो इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी r बाई n देन n-1। इसके बाद में ये a और b के बीच का डायरेक्ट रेजिस्टेंस जो है उसे भी आप बना लो और अब आप देख लो कि ये दोनों सीरीज़ में है या पैरेलल में। दिख रहा होगा आपको, ये दोनों आपके पैरेलल में है। इनका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। आप कैलकुलेशन पार्ट खुद से करिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर की तरफ आ रहा हूँ। r इक्वल टू r बाई n-1 मल्टीप्लाइड बाई r बाई n एंड r बाई n-1 एंड देन प्लस r बाई n, ठीक है। एक r बाई n को आप कैंसिल कर सकते हैं। कैलकुलेशन अगर मेरी ना समझ में आ रही हो तो आप खुद से करिएगा। एक r बाई n कैंसिल होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर n-1 देन एक r बाई n ये रह जाएगा और r बाई n ये तो कॉमन होकर के कैंसिल हो गया, n-1 यहाँ पर और +1, तो ये n हो गया। तो अल्टीमेटली जो r इक्विवेलेंट आएगा ये n और ये n मल्टीप्लाई होके आएगा, यू विल गेट r डिवाइडेड बाई n स्क्वायर एंड n-1 इसे भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद में इसको आप चाहें तो बॉक्स में बंद कर सकते हैं। ये पावरफुल इक्वेशन हो गई है जो कि पॉलीगन के केस के लिए बन गई है, तो फिर चाहे
प्रश्न में ट्राइंगल की बात हो रही हो और चाहे स्क्वायर की, इन ऑल सिचुएशन ये वैलिड है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक रेजिस्टेंस है आर, उसको पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप दी है और फिर बाद में उसे स्क्वायर की शेप दी है। इन बोथ सिचुएशन वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड देन अल्टीमेटली रेशियो इन बिटवीन। तो यहाँ पर इसी फार्मूले को हम पिक करेंगे और इस फार्मूले को 2 बार लगाएंगे। एक बार तब के लिए जब आपने जो शेप दी है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल वाली दी है, और एक बार तब के लिए जब आपने स्क्वायर वाली दी है। एन की वैल्यू 3 रख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी आर बाई एन की वैल्यू 3 रख रहा हूँ तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हुआ है। देन यहाँ पे 3 माइनस 1 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो ट्राइंगल के केस में आर इक्विवेलेंट 2r/9 हो गया। स्क्वायर के केस में क्या आएगा, एन की वैल्यू आप 4 ले सकते हैं, यहाँ 4 रख दीजिए एंड यहाँ 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा r/16 देन मल्टीप्लाइड बाई 3, यू कैन से 3r/16 एंड वी वांट रेशियो हियर, सो वी कैन डिवाइड दिस टू। तो डिवाइड करेंगे तो 2/9 मल्टीप्लाइड बाई, ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 27, ये हो गया 32, ये हो गया 27 और ये हो गया आंसर। जो दूसरा क्वेश्चन है वो तो अब आप हवा में ही उड़ा दोगे, क्योंकि ट्राइंगल के लिए अभी अभी आपने बताया कि 2r/9 होता है। ट्राइंगल की शेप दी है यहाँ पे इन्होंने, 9 ओम टोटल रेजिस्टेंस था, आर की वैल्यू दे दी है इन्होंने, तो 2/9 देन मल्टीप्लाइड बाई 9, ये कैंसिल हो गया, 2 आंसर हो गया।